गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ के विद्यार्थी इंग्लिश लेसन प्रोज मतलब जो प्रोज टॉपिक है आपका, मतलब इंग्लिश रीडर कह सकते हैं इसको। जो सेकंड लेसन है द साउंड ऑफ म्यूजिक की स्टडी आज प्रारंभ करेंगे। कल आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन इसका बताया था, मैंने ऑथर्स के बारे में बताया था, ठीक है। और इसके बाद व्हाट इज़ द स्टोरी, मतलब व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की मतलब सारांश क्या है, मैंने उसको बताया था। आज आप लोगों को सीधे टेस्ट पर चलना है, टेस्ट पढ़ना है। सब लोग अपनी किताब खोल के अपने सामने रखेंगे और उसके बाद लाइन टू लाइन पढ़ते हुए अर्थ समझते हुए चलेंगे। वर्ड मीनिंग भी आप अपनी बुक से नोट करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा आपको बताया जाता है यहाँ से नोट करेंगे। देखिए, रस क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन। रस आवर्स मतलब भीड़ भरा मतलब जो क्षण होता है, अवसर। क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन, भीड़ एक दूसरे में धक्का मुक्की कर रही थी अपने स्थान के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म मतलब भूमिगत जो रेलवे का स्टेशन था, वहां पर भीड़ अपना स्थान लेने के लिए भीड़ भरे घंटे में एक दूसरे पे क्या कर रहे थे, जॉस्टलिंग कर रहे थे, मतलब धक्का मुक्की कर रहे थे। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, और एक 17 साल की अपनी उम्र से कम दिखाई देने वाली, अपनी उम्र से कम दिखाई देने वाली लड़की वाज नर्वस, मतलब क्या थी, उदास थी। एट एक्साइटेड, फिर भी उत्तेजित थी। एज सी फेल्ट, जैसे ही वह महसूस किया द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन के कंपन को जैसे ही महसूस किया, एक सुंदर 17 साल की दुबली पतली लड़की, जो कि क्या थी, बेचैन थी, लेकिन ट्रेन के कंपन की आवाज को महसूस किया। और वो क्या थी, एक्साइटेड, जैसे ही उसने महसूस किया वो उत्तेजित थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे, उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन, जो एक प्रसिद्ध, प्रेस्टिजियस मतलब प्रसिद्ध कह सकते हैं, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, संगीत की रॉयल एकेडमी, कहाँ की, लंदन की। एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, और वह स्कॉटिश फार्म में आई। तरुण, तरुणी काफी डरी हुई थी। टीनेजर मतलब तरुणी, मतलब कम उम्र की। फ्रेश मतलब ताजी, क्या थी, डाउंटिंग, डाउंटिंग मतलब डरी हुई थी। बट दिस, लेकिन यह एस्पायरिंग मतलब प्रेरणा देने वाली, एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड, इस संगीतज्ञ ने सामना किया अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, उसकी अपेक्षा कि वह पूरी तरह से क्या थी, बहरी थी, मतलब उसे कान से सुनाई नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर एक 70 ईयर ओल्ड गर्ल्स का जिक्र किया गया, कहाँ पर, लंदन के एक प्लेटफार्म पर, जो भीड़ भरे घंटे में पूरी तरह से क्या हुआ था, भरा हुआ था, ठीक है। ये आपका पहला पैराग्राफ है। प्रोफाउंडली मतलब कंप्लीटली होता है। आप लोग वर्ड मीनिंग नोट करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या होता है। देखिए, एल्विन ग्लेनिस लूज ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेन का जो मतलब सुनने का मतलब श्रवण शक्ति थी, हैड बीन ग्रेजुअली, उसका ह्रास क्या हुआ, धीरे धीरे हुआ था। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, स्लोली जिसको बोलते हैं, और इसी का तेज बोलेंगे, फास्ट हम बोल देंगे, ठीक है। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, उसकी माँ को याद था कि उसके साथ कुछ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। When the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano,
जब वो पियानो बजाने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, 8 साल की थी, तभी उसकी माँ को महसूस हुआ कि उसके साथ मतलब कुछ क्या है, बैड हैपनिंग, कुछ बुरा हुआ। दे कॉल्ड हर नेम, वह उसके नाम से बुलाए, एंड शी डिडेंट मूव, लेकिन वो मुड़ी नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने तत्काल महसूस किया, शी हैड नॉट हर्ड, कि उसने सुना नहीं। शी इज इजाबेल ग्लेनी फॉर क्वाइट अ while एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग। इजाबेल ने ऐसा कहा, इजाबेल ग्लेनिन उसकी माँ का नाम था। फॉर क्वाइट अ while, एक क्षण के लिए, एवलिन मैनेज्ड टू कंसील, एवलिन ने छुपाना चाहा, हर ग्रोइंग डेफनेस, उसके बढ़ते हुए बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, मित्रों से और अध्यापकों से। मतलब कि उसकी माँ जो है कि वो मतलब क्या हो रही है, बहरी हो रही है, इस बात को उसके मित्रों और टीचर से बताना मतलब मुनासिब नहीं समझा, उसको छुपाया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो 11 को हो गई, हर मार्क्स हैड डिटरेटेड एंड हर मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू द स्पेशलिस्ट। उसका मार्क लगातार क्या हो रहा था, गिर रहा था, और उसकी जो प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने बुलाया, निवेदन किया उसके माता पिता को कि उसे लेके जाएं और किसी विशेषज्ञ को दिखलाएं। स्पेशलिस्ट मतलब विशेषज्ञ होता है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पायर्ड। तब यह खोजा गया, मतलब पाया गया कि उसका जो सुनने का की क्षमता है वो सिवियरली इम्पायर्ड हो चुका है, मतलब अधिकांश भाग उसका खराब हो चुका है, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्वस डैमेज, जैसे कि धीरे धीरे उसकी तंत्रिका में क्या हुआ, क्षरण हुआ। देवर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई, दैट शी शुड बी फिटेड विथ हेयरिंग एड्स, कि ये अच्छा हो सकता है अगर उसे सुनने का यंत्र लगाया जाए, मतलब उसके कान में, एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और उसके बहरों के स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सेज एवलिन, मतलब सब कुछ अभी तो उसके जीवन में एक उजाला सा था। अभी तो उसकी माँ जानती थी, लेकिन इतना नहीं जानती थी, लेकिन अब उसके आंख के सामने पूरी तरह से कैसा दिखने लगा, काला दिखने लगा। ठीक है, आगे देखिए, तीसरे पे हम चलते। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन छोड़ने वाली नहीं थी। गिव अप मतलब त्याग करना। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने निर्णय कर लिया था कि एक सामान्य जीवन जिएगी। एंड परस्यूज हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपना जो संगीत का उसका इंटरेस्ट है उसे जारी रखेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल, एक दिन उसने एक लड़की को ध्यान दिया, ठीक है, अ प्लेइंग अ जाइलोफोन, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक लड़की को ध्यान दिया, वो जाइलोफोन बजा रही थी, और उसने निर्णय ले लिया कि वह भी उसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, अधिकांश अध्यापकों ने उसे डिस्करेज किया, हतोत्साहित, डिस्करेज मतलब। बट परसुएशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन परसुनिस्ट क्लियर हुआ, परसुनिस्ट तबला वादक, ध्यान दीजिएगा, परसुनिस्ट मतलब क्या होता है, परसुएशनिस्ट मतलब तबला वादक रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसके क्षमता को, पोटेंशियल मतलब क्षमता को पहचाने। ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने बजाना शुरू किया दो बड़े ड्रम को डिफरेंट नोट्स पर। बट डोंट लिसन थ्रू हर ईयर्स, उन्होंने कहा अपने कान से मत सुनो। ही वुड से, वो कहा करते, ट्राई टू सेंस
इट सम अदर वे, इसको दूसरे तरीके से पहचानने की कोशिश करो, सेज एवलिन। ठीक है, इसको कौन कहा? टीचर ने। सेज एवलिन, एवलिन ने कहा, सडनली आई रियलाइज्ड, एकाएक मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि मैं जो हायर ड्रम की बीट है उसको कमर के ऊपर से महसूस करती हूँ, एंड द लोअर वन, और जो नीचे का मतलब छोटा ड्रम है, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, मतलब कमर के नीचे उसकी ध्वनि को महसूस करती हूँ। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्स उस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट किए, एंड सून, और जल्दी ही एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, एडसन ने पा लिया कि वो कुछ निश्चित नोट्स को क्या कर लेती है, पहचान लेती है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के विविध भागों से। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपने दिमाग को खोलना सीख लिया, एंड बॉडी एंड साउंड, शरीर और किसको, आवाज़ को, एंड वाइब्रेशन, और इस किसको, कंपन को, मतलब तीनों चीज़ों का तारतम्य मैंने एहसास कर लिया। द रेस्ट वाज शेयर डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्क, बाकी चीज़ों को प्राप्त किया गया किसके द्वारा, दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम के द्वारा। तो यहाँ तक आप लोगों का क्या हो गया, तीसरा आर्टिकल पूरा हुआ। ओके, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, चौथे पर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंटेड ऑनवर्ड्स, शी नेवर लुक्ड, उसने कभी नहीं देखा, बैक मतलब मुड़ करके, फ्रॉम द पॉइंटेड ऑनवर्ड्स, उस बिंदु मतलब उस समय सीमा से। शी टर्न्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वाज 16, वो एक ऑर्केस्ट्रा में जुड़ी यूनाइटेड किंगडम के, और उस समय उसकी एज कितनी थी, 16 साल की। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक, उसने निर्णय लिया अपना खुद का मतलब क्या, संगीत बनाने का, किसका, हर लाइफ, अपने जीवन का। शी एडिशनड फॉर ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी, उसने ऑडिशन दिया किसके लिए, रॉयल एकेडमी के लिए ऑफ म्यूजिक, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक मतलब एक वर्ड है, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए अपना ऑडिशन दिया, एंड सोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, स्कोर्ड, और उसने प्राप्त किया सबसे अच्छा मार्क, जितना कि इतिहास में अभी तक कोई प्राप्त नहीं किया था, कहाँ पर, रॉयल एकेडमी में। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क, वो धीरे धीरे मुड़ती गई ऑर्केस्ट्रा के काम से, टू सोलो परफॉर्मेंस, मतलब किसके लिए, अकेले प्रदर्शन के लिए, अभी तक ऑर्केस्ट्रा में करती थी, लेकिन अब सोलो परफॉर्मेंस का मतलब अकेला परफॉर्मेंस करने लगी, एंड इन द एंड ऑफ 3 years कोर्स, और अपने 3 साल के कोर्स के समाप्त के बाद, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने संगीत के लगभग सारे जो इम्पोर्टेंट अवार्ड थे उनको प्राप्त कर लिया। अब 5वें पे चलते हैं। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए, एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट्स, एल्विन ने किसी भी उपलब्धि के संकेत को स्वीकार नहीं किया, किसके, कि वो किसी काम को हीरोइक डेट से कर रही, मतलब नायकत्वीय। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करते हो, एंड नो, और जानते हो, वेयर यू आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, आप वहाँ उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सही तरीके से टॉप पर पहुंची। द वर्ड्स मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर मल्टीपर्सनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल्स, द वर्ड्स ऑफ मोस्ट शॉर्ट, ठीक है,
जो अधिकांश संसार के दृश्य थे आफ्टर मल्टी परसुएशनिस्ट मतलब होता है बहुवाद्य यंत्र विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि हजारों इंस्ट्रूमेंट में क्या प्राप्त किया, मास्टरी, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यस्त कार्यक्रम के दौर में। अब यहाँ पर आप समझिएगा, करीब 1000 वाद्य यंत्रों की क्षमता प्राप्त और भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सर्वाधिक वांछित तबला वादक की ठीक चोटी तक पहुंची। कौन? एवेलिन। आगे देखिए, इट इज intriguing to watch Evelyn functions so effortlessly without hearing. It is intriguing to watch. समझे? मतलब कहा गया कि बिना सुने एल्विन को प्रयास के कार्य करते हुए देखना, मतलब क्या था, उत्साहपूर्ण था। In our 2 hours discussion, she never missed a word. In our 2 hours discussion, मतलब घंटों की डिस्कशन के बाद she never missed a word, कभी भी एक वर्ड मिस नहीं करती थी। Men with bushy beard give me trouble. उस बुशी बियर्ड वाले मैन ने, मतलब झाड़ू जैसी दाढ़ी वाले आदमी ने मुझे क्या दिया, ट्रबल दिया। मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। सी लव्ड, वहाँ से इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, एक केवल होठों को देखना ही नहीं था, इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज, बल्कि पूरा चेहरा, और मुख्यतः क्या देखना, आँख। सी स्पीक्स फ्लोलेसली, वो धारा प्रवाह बोलती, विथ अ स्कॉटिश लेट, मतलब स्कॉटिश भाषा में। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी स्पीच क्लियर थी, बिकॉज आई कुड हेयर, कुछ सुन सकते थे, टिल आई वॉज 11, जब तक मैं कितने की थी, 11 की। शी सेज, उसने कहा, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता, हाउ शी मैनेज टू लर्न, कि उसने किस तरीके से सीखा फ्रेंच को, एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और जापानी भाषा में मास्टर डिग्री, मतलब उसमें प्राथमिकता की। अब यहाँ तक आप लोग 6 पैराग्राफ तक पढ़ेंगे। अब अगले पैराग्राफ पे हम लोग चलते हैं। वो पैराग्राफ आपका कौन सा होगा, 7। एज फॉर म्यूजिक से एक्सप्लेन्स, जैसे कि म्यूजिक की वो व्याख्या करती है। इट पोर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। पोर मतलब होता है उड़ेलना, ढकेलना, जिसको कि वो मतलब पड़ जाता था मेरे ऊपर, मेरे शरीर के प्रत्येक भाग पर। इट टिंगल्स इन द स्किन, और इसे कहाँ से महसूस किया जाता था, त्वचा से। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मेरे चीक मतलब गाल की हड्डियों से, यहाँ तक कि मेरे बालों से। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू द फिंगर टिप्स। वो महसूस करती, जो आवाज गुजर रही है, द स्टिक इनटू फिंगर टिप्स, उसकी अंगुलियों के टिप्स से उनको महसूस करती। बाय लीनिंग अगेन द ड्रम, पुनः ड्रम पर झुक करके, अगेंस्ट लिखा है, शी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो प्रवाह, रिजोनेंस गुजरता कहाँ से, उसके शरीर से। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज, और एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अपने जूते को उतार देती, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर वेयर फीट, जो कंपन उसके नंगे पैर से होकर गुजरता, एंड अप हर लेग्स, ठीक है। और वो अपने पैरों को क्या कर लेते, उठा लेती, मतलब उसके पैरों के नीचे और ऊपर से जो तरंग गुजरती, उसको यह एहसास करती।
अब देखिए, नो सरप्राइजिंगली, कोई आश्चर्य नहीं था। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन खुश करती अपने श्रोताओं को, ऑडियंस मतलब श्रोता होता है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटी। 1991 में शी वाज प्रेजेंटेड, उसे उपहार दिया गया विद द रॉयल फिलार्मिक एक सोसाइटी, फिलार्मोनिक सोसाइटी, फिलहार्मोनिक सोसाइटी से उसे क्या दिया गया, पुरस्कार दिया गया। अब प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और उस साल का सबसे कीमती जो मतलब क्या था, सामाजिक पुरस्कार था उस साल का, उसे प्रदान किया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। ठीक है, अब देखिए, कुशल तबला वादक जेम्स ब्लेड कहते हैं, इसको याद रखिएगा, परक्यूशनिस्ट। ठीक है, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने उसके सुनने की क्षमता को ले लिया, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उन्होंने उसको कुछ अतिरिक्त दे दिया। व्हाट बी हियर, जिसे हम सुन सकते हैं, सी फील्स, वो महसूस कर सकती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, जितना कि हम लोग सुन कर के महसूस करते, उससे गहराई तक वो महसूस करती उसे। ओके, आगे देखिए। दैट इज वाई से एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, ऐसा इसलिए था कि वो संगीत को बहुत अच्छे सुंदर तरीके से अभिव्यक्त कर सकते थे। 9 पर चलते हैं। एवलिन confesses that she is something a workaholic। एल्विन स्वीकार करती है कि मैं एक प्रकार के काम में डूबी रहती हूँ। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैंने अभी मतलब काम को पाया है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, उससे भी कठिन जितना कि क्लासिकल संगीतज्ञ मतलब करते थे। बट द रिवार्ड वाज आर इनॉर्मस, किंतु पुरस्कार अत्यधिक है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, नियमित संगीत प्रदर्शनों से अलग, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। अब देखिए, एवलिन और क्या करती थी, अपनी म्यूजिक को देने जाती थी जेल में और हॉस्पिटल में। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लास फॉर यंग म्यूजिशियन, और उससे भी अधिक वो उस वर्ग, उस संगीतज्ञ को प्रायोरिटी देती थी जो नए अभी क्या संगीत सीखने वाले होते थे। एन रेचलिन ऑफ द बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, अब देखिए, एन रेचलिन ऑफ बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, जो बहरे बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करते, कहते हैं सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, एक चमकता हुआ प्रेरणा थी, किसके लिए, बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज नो हेयर दैट दे कैन नॉट गो, कोई ऐसी जगह नहीं है उनके लिए जाने की, मतलब वह जानते हैं कि उनके लिए जाने की अन्य कोई स्थान नहीं है। अब देखिए 10वें पर, एवलिन ग्लेनिस हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। एवलिन ग्लेनी अपनी उम्र के दोगुने लोगों से कहीं अधिक उपलब्धियां पहले प्राप्त कर चुकी थी। शी हैज ब्रॉट precautions to the front of the orchestra। वह तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा में आगे ले आई, तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा में आगे ले आई। एंड डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट, और उसने यह डेमॉन्स्ट्रेट किया, इट कैन बी वेरी मूविंग,
ठीक है, यह बहुत क्या है, मूविंग है, मतलब गतिशील है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उसने उन लोगों के लिए प्रेरणा दिया जो हैंडीकैप्ड, मतलब कल आप लोगों को बताए थे दिव्यांग, पीपल हु लुक टू हर, जो उसे देखते, एंड सेज, कहते, इफ शी कांट डू इट, यदि वह इसे नहीं करती, आई कैन, तो कौन करता, तो मैं भी कर सकता, एंड नॉट द लीस्ट शी गिवन इनॉर्मस प्लीजर टू मिलियर्स, और यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि वह लाखों लोगों को आनंदित कर चुकी है। तो अब आप लोग पैराग्राफ वाइज इसको मतलब क्या करेंगे, चैप्टर को रीड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। जितनी बार आप रीड करेंगे, अर्थ को समझेंगे, उतना ही चैप्टर आपको समझ में आएगा। वर्ड मीनिंग आपको नोट करना है, ठीक। तो वर्ड मीनिंग आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसको नोट कर लेंगे। इसके पहले भी होगा, आपको वर्ड मीनिंग दिया होगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी बुक में है, अच्छी तरीके से वर्ड मीनिंग आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। आप लोग इस चैप्टर को मतलब क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और एक बार नहीं कई बार पढ़ने की कोशिश करेंगे।